एक दिन एक शिकारी भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर पानी हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति में पड़ गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक वृक्ष दिखा। उसकी छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला। तब उसे स्त्री बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त भी हो गया था। ठंड के कारण उसके हाथों पैरों में कंपन हो रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी की चिंता में घुल रहा था। उसकी स्त्री पतिव्रता थी और अभी चारा चुगकर आई नहीं थी। वस्तुतः वह इसी शिकारी के पिंजरे में बंद थी। कबूतर उसके न लौटने पर विलाप कर रहा था। पति का विलाप सुनकर कबूतरी बोली, नाथ, मैं पिंजरे में बंधी हुई हूं। कृपया आप मेरी चिंता न कर अतिथि धर्म का पालन करें। यह शिकारी भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायंकाल अपने आवास पर आ भी गया है। यह आर्त अतिथि है। यद्यपि यह शत्रु है फिर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने जो मुझे पकड़ रखा है वह मेरे किसी कर्म का फल है। इसके लिए शिकारी को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममयी बुद्धि को स्थिर करें। थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है। यदि अतिथि निराश होकर लौट जाता है तो सभी देवता और पितर भी लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस शिकारी ने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा बर्ताव करता है वही पुण्य का भागी माना जाता है। कबूतर अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन से बहुत प्रभावित हुआ। उसमें धर्म बुद्धि जाग पड़ी। उसने शिकारी के सामने उपस्थित होकर कहा, तुम मेरे घर पर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम भूख और ठंड से मृतप्राय हो रहे हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर वह उड़ा और कहीं से जलती हुई एक लकड़ी ले आया। उसे लकड़ी के ढेर पर रख दिया। धीरे धीरे आग जल उठी। उससे शिकारी की जकड़न दूर हो गई। तब कबूतर ने शिकारी की परिक्रमा कर अपने आप को अग्नि में झोंक दिया। शिकारी उसे अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने आप को धिक्कारने लगा। फिर उसने कबूतरी तथा अन्य पक्षियों को पिंजरे से निकालकर छोड़ दिया। कबूतरी ने भी अपने पति के पथ का अनुसरण किया। उसके बाद कबूतर और कबूतरी देवता के समान दिव्य शरीर धारण कर तथा विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देखकर शिकारी ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा। इस पर कबूतर ने उसे गोदावरी नदी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी स्नान करके शिकारी भी स्वर्ग लोक को चला गया। गोदावरी का वह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है।